Hi everyone, hope you guys are doing good and have checked all the earlier videos, especially of the previous topic. There were two videos related to the earthquake that you really need to check about the earthquake waves, the types, and what was shown in the video, how do they propagate, etc. Please do check all the links given in the description section of this particular video as well. The environment series is also going on simultaneously. Please do check them. Please do like, comment, share, and subscribe if you feel that the contents are helpful to you. The next topic that we are going to do in this particular topic of earthquake waves is the emergence of shadow zone. Now you might wonder that what exactly is this shadow zone. Again, like every other concept, I try to build this on the basis of the word that is given. For example, you see the word here, shadow zone. So there will be some zone which will be kind of a shadowed structure. ठीक है, जैसे शैडो परछाई होती है, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस शैडो जोन और वो कैसे इमर्ज होता है. सबसे पहले तो हमें याद रखना है, एंड दिस इज़ अ पॉइंट दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सीज्मिक और द अर्थक्वेक वेव्स की जो हमने बात की थी, दे गेट रिकॉर्डेड इन द सीज्मोग्राफ्स. ये सब पॉइंट हमने करा हुआ है, सो देर इज़ नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बट शैडो जोन इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. So seismic or the earthquake waves get recorded in the seismographs which are located at distant locations, far off locations. ठीक है, काफ़ी दूर सिस्मोग्राफ्स जो है लोकेटेड होते हैं. अकॉर्डिंगली जो भी वेव्स जो हैं वो सीस्मोग्राफ तक पहुंचती है. ये हमने देखा था बिकॉज दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स दी वेव्स. यहाँ तक तो ठीक है. नाउ वाइल द वेव्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीज्मोग्राफ्स, वो जैसे ट्रैवल कर रही होती हैं, देर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर अर्थ के सरफेस में जहाँ पर वेव्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होती हैं. सो वो जो एरियाज़ होती हैं जहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स रिपोर्ट नहीं होती हैं, उनको ही हम बोलते हैं शैडो जोन. अभी मैं आपको दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. फॉर द टाइम बिंग जस्ट राइट द थ्योरी. सो शैडो जोन, दोज स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड. ठीक है, इसीलिए इसका नाम शैडो जोन पड़ा है कि वहाँ पर शैडो रहेगी, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट ही नहीं होगा. ऑल्सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, दिस कैन कम एज अ हैंडी लाइन फॉर योर प्रीलिम्स, दैट डिफरेंट shadow zones exists. This has been found in different studies that different shadow zones exist for each earthquake. ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन तरीके से हर अर्थक्वेक के लिए सेम शैडो जोन रहेगा. डिफरेंट जोन्स विल एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट अर्थक्वेक्स. अब बात है कि ये शैडो जोन होता कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, अब ये हम देखेंगे इस इमेज के मदद से. अब जैसे डिफरेंट वेव्स के लिए भी अलग अलग रीजन रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पी वेव्स जो हैं दे ट्रैवल थ्रू ऑल द थ्री मीडियम्स लाइक योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट एस वेव के case में we have studied that it travels only through a certain medium. You have to tell me in the comment section what specific medium does the S wave travel in. I have already given you those pointers in detail in the previous one. तो जाहिर सी बात है कि जब वो डिफरेंट लेयर्स से क्रॉस कर रही होगी वेव्स जो है, क्योंकि हमने देखा ना क्रस्ट एंड देन यू हैव मैंटल एंड देन यू हैव कोर में भी इनर एंड आउटर कोर. सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो उनका जो तरीका होगा ट्रैवलिंग का, बिकॉज एवरी layer is made up of different kinds of material and the different kind of materials have different like composition, density etc. तो of course wave एक तरीके से तो नहीं travel कर सकती है, ये तो समझ आ जाना चाहिए. अब क्या है, लेट्स से हम एपिसेंटर से बात करें अगर, तो जो भी सीज्मोग्राफ विल बी लोकेटेड फ्रॉम द एपिसेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 105 डिग्री. वो चाहे पी का केस हो चाहे एस का केस हो. ठीक है, पी भी हो चाहे एस भी हो, दोनों के केस में आप देखोगे एपिसेंटर से लेके अगर 105 डिग्री तक अगर अवेलेबल होगा तो पी वेव्स जो है वो आराम से रिकॉर्ड हो जाएंगे. यहाँ पर भी पी वेव्स तो हैं ही, बट यहाँ पर साथ में आपके एस वेव्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं. तो इन दोनों एरिया में दोनों तरह के वेव्स का अराइवल हो जाता है बहुत आराम से, यानी एपिसेंटर से 105 तक. सो वी कैन राइट दीज पॉइंटर्स साइमल्टेनियसली सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे. So seismograph located
between 105 degree and epicenter will record the arrival of both P and S waves. ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है. तो जो रीजन अवेलेबल होता है उसको तो शैडो जोन बोलते ही नहीं है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी दैट द शैडो जोन दे हैव रिटन इज दिस डार्कर एरिया and in this case this area, because the other regions are already receiving the waves, so that cannot be called as a shadow zone. It has to be the area which will not receive the waves, right? चलिए, ये तो हो गया ज़ीरो या फिर आप कहो एपिसेंटर से लेके 105 डिग्री तक की कहानी. अब क्या बात है, 105 से 145, 105 फ्रॉम 105 डिग्री टू 145 इधर साइड अगर आप देखते हो, इस केस में क्या होता है, सो बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री अगर हम बात करते हैं, दैट एक्ट्स एज अ शैडो जोन विच मीन्स द वेव्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर बोथ पी एंड एस वेव्स. अब आप दोनों के केस में देख लो, पी वेव में भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल चेंज हो जाता है विद द लेयर्स. यहाँ पर पी वेव का भी शैडो जोन है, पी वेव का भी शैडो जोन है. दिस इज 105 to 145, so no direct P waves are recorded in this area. एंड सपोज यहाँ पर ही S का भी क्या होता, 145 होता. अभी दे हैव नॉट गिवन बिकॉज द S का शैडो जोन इज लाइक लार्जर, तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है. बट अगर डिग्री वाइज हम समझेंगे तो रफली समवेयर हियर ओनली 145 विल फॉल, तो दैट इज द शैडो जोन फॉर S ऑल्सो. सो दिस मच रीजन फ्रॉम 105 to 145 is common, that it is the shadow zone for both the P and S waves. This should be clear. Now what about the areas beyond 145 from the epicenter? ठीक है, so beyond 145 degree हमने क्या देखा है, that there is arrival of P waves. You can see beyond 145 degree P waves are recorded here, आराम से वो रिकॉर्ड हो रहे हैं. लेकिन beyond 145 degree S wave is not recorded, so we say there are no S waves. That is why it is called as the shadow zone only for the S wave. अब अगर आप यहाँ देखना शुरू करो, सो फर्स्ट जो था फ्रॉम एपिसेंटर टू 105 दैट वाज कॉमन फॉर बोथ पी एंड एस वेव्स. सो द वेव्स आर अराइविंग हियर, सो दैट इज नॉट एट ऑल द शैडो जोन, राइट? So whatever shadow zone we get is 105 beyond. Now 105 to 145 is the shadow zone for both P and S waves, and 145 degree beyond is the shadow zone only for the S wave and not for the P waves, because P waves are arriving here. So you can see कि shadow zone for the S wave of course is larger than the P waves, because P का is इतना but S का is whole. So this is another pointer that you will remember for your prelims. They can directly ask you वन लाइन में, और उस टाइम पर समझने में टाइम लग जाता है, कन्फ्यूजन हो सकती है. दैट शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर दैन पी वेव्स. सो इट इज लाइक द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री covers your the shadow zone for your S waves. एंड अगर हम एरिया वाइज भी देखेंगे, सो रफली इट कवर्स ओवर 40% ऑफ अर्थ्स सरफेस, ठीक है. सो दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू द शैडो जोन. नाउ दैट इज वन टॉपिक. अनदर सब हेडिंग इन दिस शुड बी दैट हाउ डू वी मेजर द अर्थक्वेक. देखिए समझिएगा, रिकॉर्ड जो होता है वो तो आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सीज्मोग्राफ, ठीक है. अब हम समझ रहे हैं मेजर कैसे करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से आया, कितना डैमेज ये कॉज कर सकता था, उसको मेजर करना समझ में आता है ना. कहीं पर थोड़ा हल्का ही होता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. सो दैट इज़ डन एट 2 levels बाई 2 different scales. वन इज़ योर मैग्नीट्यूड स्केल. मैग्नीट्यूड स्केल, नाउ व्हाट इज़ दिस मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड से हमें क्या समझ में आता है? इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के टाइम पर कितनी एनर्जी रिलीज़ हो पा रही है, और जो नंबर्स होंगे वो 0 से 10 के अकॉर्डिंग होते हैं. और आपने ये पढ़ा होगा, न्यूज़ में हमेशा रहता है कि कितने जो है वो मैग्नीट्यूड का आया आपका. अब इसको जो मेजर करता है, ठीक है, जिसको हम अनदर नाम से जानते हैं, दैट इज़ योर रिक्टर स्केल. सो 0 to 10 नंबर्स में बताया जाता है कि कितना कम या कितना ज़्यादा है.
दूसरे लेवल पर जो हम चेक करते हैं मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक, दैट इज़ योर इंटेंसिटी स्केल. दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, मकली. एंड इंटेंसिटी से क्या समझ में आता है, लाइक द मैग्नीट्यूड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. द इंटेंसिटी टॉक्स अबाउट द विजिबल डैमेज caused by an event, यानी event here means earthquake. So earthquake ने कितना damage cause किया, that is visible, right? That is shown from here. And इसका जो range होता है that lies from 1 to 12. So these are factual information again, बहुत handy हो सकती है अगर आपको याद रखना है from the prelims perspective, ठीक है? They might ask you very clearly. Let's just take another subtopic in this so that theoretically we are done with the topic of earthquake here, and then we will try to see thoda about disaster related cheeze related to earthquake, and then we'll get back to the interior of the earth. I have told you that I am covering the topic very holistically, and we are doing everything that is needed to be known about one particular topic. अब देखते हैं types of earthquakes. So your NCERT mentions certain different types of earthquakes. One liner definition is very simple and very easy to remember also. So one is your tectonic earthquake, then is your volcanic earthquake. There are just one liner explanations for the same, all of them, so we will do that. Another is your collapse earthquake. Then you have your explosion earthquake, and then you have your reservoir induced earthquake. ठीक है, टेक्टोनिक earthquake क्या हो जाएगा? So they will occur due to sliding of rocks along a fault plane. You know, we have talked about it. Fault plane also we have talked about. Tectonic क्या होता है वो भी tectonic plates की भी बात की हुई थी. So this is actually the most common type of earthquake. ठीक है, क्योंकि इसी से सारा फिनोमेना हमने समझा था that how does the earthquake occur. Next is the volcanic earthquake. Now this is actually a very special क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, क्योंकि इसीलिए हम वोल्केनिज्म एज अ सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, उसी की कैटेगरी आती है. एंड दिस इज़ कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज. तो व्हेन वी विल डू द टॉपिक ऑन वोल्केनोज वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा. वोल्केनोज, ठीक है. अब है कोलैप्स. फिर से नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो कोलैप्स हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रेमर होगा. तो अब क्या होता है कि लेट्स से यू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही होती है. सो इन एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, इफ roofs of the अंडरग्राउंड माइंस, जो अंडरग्राउंड माइंस रहेंगे क्योंकि माइनिंग तो अंदर ही हो रही होगी, तो उसके जो रूफ्स हैं, जो छत है, अगर वो कोलैप्स कर जाता है देन इट कॉजेज माइनर ट्रेमर्स. थोड़े ट्रेमर्स जो झटके लगते हैं, शेकिंग होती है, विच इज़ कॉल्ड एज कोलैप्स अर्थक्वेक. क्योंकि बिकॉज इट हैपन्स ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द रूफ्स ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस in the regions of intense mining activity. Explosion earthquake. Again, the name suggests you that this will happen due to explosion of something. So that happens due to explosion of chemical or nuclear devices. इनके explosion के वजह से यहाँ पर हम earthquake होता देखते हैं. And then you have reservoir induced, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े reservoirs होते हैं स्टोर करने के लिए, उसके वजह से जो अर्थक्वेक आता है, इसलिए रिजर्वायर इंड्यूस्ड बोला जा रहा है कि उसके वजह से दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द रिजर्वायर. सो ये तो सिंपल सा है दैट दे विल अकर इन एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स. So these are your few different kinds of earthquakes which are given in your NCERT. In the next class, we'll continue talking about the earthquake, but now more as a disaster, like effect कहाँ है, कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में, so that we finish the geography plus disaster related topic related to this geophysical phenomena. Now this was a portion of your main syllabus. I have already shown you that this is given in your main syllabus. मैंने starting में ये चीज़ दिखाई थी और उसमें 2 जगह पे ये topic जो है वो cover हुआ था.
one was your first set which talked about the physical geography aspect जिसमें हम geomorphology कर रहे हैं, and another one was related to the geophysical phenomena like earthquake, volcanism etc. उसमें भी cover हो जाएगा, and GS3 के disaster management में भी cover हो जाएगा. So I'll see you guys in the next video. Hope this was of some use to you. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Take care till the next one. Bye bye. Take care.